रामपुरा गांव में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। बुढ़वा बाबा पूजा समिति चौबे टोला रामपुरा के तत्वावधान में श्री राम कथा का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। कथा से पूर्व बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पवित्र जल से भरे कलश के साथ भाग लिया। यात्रा बुढ़वा बाबा स्थान रामपुरा से प्रारंभ होकर शोभा यात्रा के रूप में विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बटेश्वर बाबा मंदिर सिंहवाड़ा पहुंची। वहीं देश के प्रसिद्ध कथावाचक छोटे बापू ने कहा कि आज से लेकर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। श्री राम कथा का उद्देश्य है कि मनुष्यों के अंदर मानवता का नाश जो हो रहा है, आचरण विचार क्रियाकलापों में राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रवेश हो रहा है, उसके लिए आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक मानव जाति का कल्याण हो। वहीं अपने भावपूर्ण प्रवचन और श्री राम कथा से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं कमेटी के सदस्य अजीत चौबे ने बताया कि 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ और गांव की सुख समृद्धि को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। इसको लेकर श्री राम कथा का आयोजन जो हो रहा है, श्री राम नाम का जो गुण है उसी से पूरा बैतरनी पार होते हैं। हमारे समस्त रामपुरा ग्रामवासियों की तरफ से यह आयोजन किया गया है। बहुत ही खुशी और हर्ष का माहौल है। जितना दिन राम कथा चलेगी उतना दिन स्वयं श्री राम यहाँ रहेंगे और बापूजी के द्वारा कथा सुनेंगे हम लोग। वहीं रामपुरा पंचायत के मुखिया पप्पू चौधरी ने जानकारी दी कि प्रतिदिन संध्या 3:15 बजे से 6:15 बजे तक कथा का आयोजन होगा। इसमें कथावाचक छोटे बाबू की अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का रसपान कराया जाएगा, जो 9 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर आसपास के पूरे गाँव में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। इधर यात्रा को सफल बनाने को लेकर प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इस अवसर पर समस्त ग्रामीण मौजूद थे। श्री राम कथा का आयोजन जो हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम नाम का जो धुन है उसी से यह पूरा बैतरणी पार होता है। हमारे समस्त रामपुरा ग्रामवासियों की तरफ से यह आयोजन किया गया है और बहुत ही खुशी और हर्ष का माहौल है कि उतना दिन के लिए तो श्री राम भगवान स्वयं यहाँ रहेंगे और बापूजी के द्वारा हम लोग जो सुनेंगे तो ये मधुर और अमृत वाणी है। तो राम नाम और राम कथा से बड़ा कोई नाम ही नहीं है। कितने दिनों तक चलेगी? कब से? 9 दिनों तक के लिए आयोजन किया गया है। धन्यवाद। ये कथा मुख्य रूप से जो ये राम कथा का आयोजन ग्राम पंचायत रामपुरा में बुढ़वा बाबा के समीप प्रारंभ आज 8 दिनांक 8-10 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है और कलश शोभा यात्रा का भी आयोजन अविलंब यहाँ से प्रस्थान बाबा बटेश्वर नाथ के लिए करेगा। और कथा का तो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है उस धर्म में बाबा के द्वारा जो कथा किया जाएगा लोग अनुसरण करें और उस दिशा में अमल करके समाज हित से हो, धर्म हित में हो, अच्छा कार्य करने का उद्देश्य से ये प्रवचन किया जाता है और लोग ग्रहण करें और इसका अमल भी करें और समाज में उसका व्याख्यान करें कि धर्म ऐसे है, सारे लोग अमल करके समाज में सुंदर दिशा में ले चले, सुंदर वातावरण बने। इसीलिए धर्म का प्रचार किया जाता है। रामचरितमानस कथा का यही मुख्य रूप से उद्देश्य है। मेरा नाम पप्पू चौधरी हुआ। आज से लेकर 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस के आधार पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है और श्री राम कथा का उद्देश्य यह है कि मनुष्यों के अंदर जो मानवता का ह्रास हो रहा है, आचरण विचार और क्रियाकलापों में जो राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रवेश हो रहा है, उसका शमन हो और प्रत्येक मानव जाति का कल्याण हो, मानवीय गुणों को ग्रहण करते हुए आत्म कल्याण करे। इसी उद्देश्य से ये श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कितने दिनों तक चलेगी? 9 दिवसीय आयोजन है और हमारे सनातन धर्म में 9 जो होता है वो पूर्ण अंक माना गया है। और श्री रामचंद्र के विषय में भी यह है कि 9वीं के दिन भगवान का अवतार हुआ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और इसलिए 9 दिनों का ये सत्र है और जहाँ 9 की संख्या होती है वहाँ पूर्णता होती है, इसलिए 9 दिन का आयोजन। इस बीच में झांकी उकी भी दिखाया जाएगा? जी, मुख्यतः श्री राम जन्म, श्री सीताराम विवाह उत्सव और श्री राजा रामचंद्र जी का राज तिलक महोत्सव, ये 3 क्या होगा? 9 दिनों में श्री रामचरितमानस बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की संपूर्ण कथा होगी। उस दरमियान भगवान के जन्मोत्सव का
और भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का और राज तिलक का विशद वर्णन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटे बापू, अयोध्या धाम, सदगुरु कृपा मिथिला वाटिका।